यूनिट PTCL में यूनिट इंस्टॉल करते वक्त इंजीनियर आपके सिर्फ एक ही सवाल करते हैं सर, इसका एम्बिएंट टेम्परेचर हमें। एम्बिएंट टेम्परेचर अगर आपका डाउन है तो आपका यूनिट कूलिंग करेगा, अगर एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका यूनिट ट्रिप मारेगा। क्या वजह है? एम्बिएंट टेम्परेचर होता है मशीन के इर्द गिर्द का टेम्परेचर। ये आपके पास ये कंडेंसर लगा हुआ है, अगर यहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा है तो कंडेंसिंग नहीं होगी, क्योंकि हरारत हमेशा ज्यादा दर्जा हरारत से कम की तरफ सफर करती है। अगर बाहर का टेम्परेचर डाउन है, इसका कंडेंसर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसकी हरारत इस हवा में शामिल हो सकती है। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये गर्मी इस कंडेंसर के अंदर दाखिल हो जाएगी, जिसकी वजह से हेड प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेसर पे लोड आएगा और वो ट्रिप कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंडेंसर गंदा है, उसके ऊपर सारा गर्द जमा हुआ है, जिसकी वजह से कंडेंसर में मौजूद जो रेफ्रिजरेंट के वेपर हैं वो अपनी हरारत जो है वो खारिज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पर सारी डस्ट जमी। तो ऐसी सूरत के अंदर कंप्रेसर पे लोड आएगा, वो एम्पेयर ज्यादा लेगा और आपका यूनिट ट्रिप कर जाएगा। हम जब भी सेपरेट, एक इंजीनियर और आम मैकेनिक में इंस्टॉलेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो एक टेक्निकल बंदा होता है वो हर चीज को फॉलो करता है। मैं आउटडोर यूनिट कहाँ लगा रहा हूँ, कि ऐसी जगह मैं आउटडोर यूनिट लगाऊं जहां पर कंडेंसिंग बेहतर हो। अब वो लगाता है, एक जगह लगा रहा है, वो देखता है कि यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ और धूप मुझे क्या कहती है, वो हर चीज को नोट करता है। इधर से सूरज आ रहा है तो ये सूरज इधर जाएगा, तो इधर से ये शाम तक इधर धूप पड़ी रहेगी। जब ये गरूब होगा फिर जाके यहाँ धूप खत्म होगी। इसका मतलब है दोपहर का टाइम जब सख्त गर्मी होगी तो हमारा हेड प्रेशर बढ़ जाएगा, एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यूनिट कंडेंसिंग नहीं करेगा। क्या करते हैं फिर ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, इसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं। हम लोकेशन ऐसे करते हैं कि इस यूनिट को आउटडोर को इंडोर के नीचे लाते हैं। हमारा इंडोर कमरे में यहाँ लगा हुआ है, आउटडोर का हम यहाँ लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? जो इसका ड्रेन का पानी आता है, मॉइस्चर का पानी, हम आउटडोर में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, वो साफ पानी आ रहा है, फिल्टर पानी आ रहा है, उसके अंदर कोई डस्ट वगैरह नहीं है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी आपके पास नहीं पड़ेंगे। आपका यूनिट बेहतरीन वर्क करेगा, क्योंकि हेड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अब जब हम किसी जगह सेकेंड हैंड कम एसी बेचते हैं, हमें मालूम नहीं एसी कितना चला हुआ है, क्या प्रोग्रेस उसकी, क्या हालत है, या कंप्रेसर हम सेकेंड हैंड लगा रहे होते हैं तो हमें मालूम नहीं होता। फिर ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करते हैं, आउटडोर जो है वो कंडेंस इंडोर के नीचे लेकर आते हैं, ताकि उसका पानी इसके अंदर हम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हेड प्रेशर नहीं बढ़ता। यूनिट के गर्म बुखारात फौरन कंडेंस हो जाते हैं, ठंडा पानी पड़ रहा होता है और वो कंप्रेसर पर लोड ही नहीं आता। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमें पता चला जी कंप्रेसर बिल्कुल डल पड़ा है, बिल्कुल एंड हो गया, उसको यही रास्ता इख्तियार किया, पता नहीं कितने साल हो गए चल रहे, कोई प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि कंडेंसिंग नहीं बढ़, कंडेंसिंग टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, जितना भी बढ़ता रहे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर लो हो रहा है। इसके 2-3 कोयल 4 कोयल पानी में डूबे हुए, पानी उनके पर हर टाइम थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो ये हम टेक्निक इख्तियार करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम का कोई मसला नहीं होता। तो लोकेशन पर डिपेंड करता है, लोकेशन आपके पास क्या आ रही है, कि लोकेशन के हिसाब से आपने देखना है कि जहाँ पे आप आउटडोर लगा रहे हैं इसके सामने दरख्त की टहनियाँ नहीं आनी चाहिए, दरख्त सामने नहीं आना चाहिए, दरख्त की जड़ वगैरह, तना वगैरह या पत्ते सामने नहीं आने चाहिए, कंडेंसिंग नहीं होगी। गर्मी के अंदर इसके साथ हवा टकरा के वापस रिफ्लेक्ट आएगी तो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से यूनिट की कंडेंसिंग नहीं होगी और यूनिट आपका ट्रिप मारेगा। ये चीज़ें आपने देखनी था। फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज इंजीनियर को सलाम करना चाहिए वहाँ पर, कि वहाँ पर ये कंप्रेसर नहीं चलते, आपके सिस्टम में चलता। सेपरेट यूनिट यही है, लेकिन कंप्रेसर का जो पंप है हाई प्रेशर बनाए गए। क्यों बनाए गए? वहाँ पर गर्मी 50 से ऊपर रहती है, यहाँ तो 42 से 43 पे आए तो पूरा मीडिया चीख रहा होता है, वो जितनी तारीख में इतनी बड़ी गर्मी। वहाँ 52-53 में मैं रहा, 52-53, इतनी गर्मी, बंदा बाहर निकले सही ऐसे लगता है दिमाग
टेम्परेचर पे काम करते हैं जाते, लेकिन बड़ी एहतियात तरीके से जोश में काम करना होता है, बेहोश होकर काम नहीं करना। हर चीज़ को सोच समझ के मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मेरे सर के ऊपर गीला कपड़ा हो, 5 मिनट में रहूँ फिर वापस निकलूँ, वापस आऊँ, ज़्यादा देर मैं धूप पे नहीं बैठ सकता। इस वजह से वहाँ 12 और 4 के दरमियान ड्यूटी टाइमिंग बंद है, 12 और 3 के दरमियान ड्यूटी टाइमिंग नहीं है, काम की पाबंदी है। लेकिन हमें क्या करते हैं, साइडों पर भेज देते हैं, यूनिट इंस्टॉल कर उधर के किधर बड़े बंदा, ये हराम तो भी करते हैं पाकिस्तानी वहाँ कि वहाँ पर दुकान बंद, शटर बंद, शटर नहीं खोल सकते आप दुकान, शटर 12 से 3 बंद रहेगा, तमाम शॉपें बंद रहेगी 12 से 3, लेकिन वर्कर तमाम लेबर छुट्टी करेंगे, 4 बजे दोबारा स्टार्ट होगा, 3 बजे दोबारा होगा, सॉरी 3 बजे दोबारा स्टार्ट होगा। लेकिन हम लोगों को रखने में रखते हैं पाकिस्तानी, वरना रूटीन वाइज जो कंपनी है छुट्टी होती है। आपके सामने प्रोजेक्ट है, अपने प्रोजेक्ट करें, वहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर कंप्रेसर है, हाई प्रेशर कंप्रेसर है। क्यों, अगर ये लगा दें वहाँ तो चले ना, क्यों ना चले, क्योंकि बाहर की गर्मी इसमें दाखिल होगी, इसका प्रेशर इतना नहीं है, इसका टेम्परेचर इतना नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पर हाई प्रेशर कंप्रेसर है, उनके मॉडल कहलाते हैं T1, T2, T3। हमारे पास T1 मॉडल आता है, वहाँ T3 इस्तेमाल होता है जिसके हाई प्रेशर कंप्रेसर। तो क्या होता है कि इतने कंडेंसर गर्म होते हैं कि उसकी गर्मी बाहर खारिज हो सके। अगर इनका प्रेशर कम होगा तो बाहर की गर्मी कंडेंसर में आ जाएगी, क्योंकि हरारत का असूल है ज्यादा दर्जा से कम की तरफ सफर करती है। जब भी आपने काम करना है पहले आपने इसको देखना है कि टेम्परेचर किधर से किधर फ्लो कर रहा है। अगर आपका टेम्परेचर कंडेंसर का टेम्परेचर डाउन है तो बाहर की गर्मी कंडेंसर में आ जाएगी। अगर कंडेंसर का टेम्परेचर हाई है, बाहर का टेम्परेचर लो है, तो कंडेंसर की गर्मी बाहर खारिज होगी, वरना नहीं होगी। इस वजह से वहां के कंडेंसर ऐसे गर्म होते हैं, आग लगता है जैसे आग जल गए। क्यों, हाई टेम्परेचर बना, बाहर की गर्मी से उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कंडेंसिंग होती है, वरना कंडेंसिंग हो ही ना सकती। छत पे यूनिट पड़े हुए, ओपन पड़े हुए, तो कैसे काम करें। लेकिन बेहतरीन परफॉर्मेंस है, कंप्लेन ही नहीं, क्योंकि क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, इंजीनियर ने इस चीज़ को मद्देनजर रखा हुआ है। वहाँ कंडेंसर के साइज भी बड़े हैं ताकि बेहतर कंडेंसिंग हो सके। तो इन चीज़ों को कंप्लेन चीज़ों को देखती है कि हर चीज़ को एक इंजीनियर अहमियत तो नहीं है, इंजीनियर को छोटी मोटी चीज़ तो नहीं होती, तो हर चीज़ को वो फॉलो करता है, आम मैकेनिक नहीं करता। आम मैकेनिक लकीर का फकीर होता है, कैसे तार लगाई, ये की वो की। इस वजह से आपको हम लोग कहते हैं कि अपने आप को जो वायरिंग आपको दी गई है उसको देखें कि टीचर का मेथड फॉलो ना करें। हाँ, टीचर ने इस तरह लाइन दी थी, मैं इस तरह दूँ तो क्या मेरे पास है, मुझे क्या रिस्पांस मिलेगा। कि आपने सर्किट को देखना होता है, सर्किट क्या कहते हैं कि आपके कंप्रेसर के अंदर न्यूट्रल फेज दोनों जानी चाहिए और प्रॉपर सेफ्टी सर्किट के अंदर हो, प्रॉब्लम कोई नहीं। जब इस चीज को आप फॉलो नहीं करेंगे आप हर जगह मार खाएंगे। हमने जो कुछ भी सीखा है खोपड़ी से सीखा, कोई बता, मुझे किसी ने नहीं बताया स्टार डेल्टा ये इतना मुश्किल ट्रेन कंट्रोल, मैंने एक लफ्ज भी किसी से नहीं सीखा। 3 फेज की सप्लाइयाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं 3 फेज हमारा ट्रेड ही नहीं। इलेक्ट्रिकल पूरा इलेक्ट्रिकल हम लोग करते हैं, 3 फेज सिंगल फेज सारा, सिंगल फेज तो हमें अहमियत ही नहीं देते, 3 फेज सारा असल मसला तो 3 फेज। मैंने नहीं सीखा किसी से, ना मेरा कोई उस्ताद रहा, क्या है वक्त सिखाता है, फिर सिखाती है आपको ये चीज़ें। हम यहाँ समझा देते हैं, यहाँ जो कसर रह जाती है फेस में हम पूरी कर जाते हैं, वहाँ हम कोई कसर छोड़ते ही नहीं, तो आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं। आपको तो हर गाइडलाइन दी जाती है। मैं कल लड़कों को बता रहा था शहजादे जो कहो मैं पंचगाम ये 5 6 7 साल मुझे लग गए सीखते हुए, क्योंकि कोई बताता ही नहीं, टाइम ही नहीं होता उधर तवज्जो देने को कि हम लोग ये करें या बाकी प्रोजेक्ट मुकम्मल करें। कभी टाइम मिला कैसे पूछा, वो यार एमसी में दे के एनओ में कर देना, तो इधर कर देना, तो उधर से फिर एनओ में दे देना, बस खत्म हो गया। अब एनओ पहले पूछो एनओ क्या बड़ा है, फिर से पूछो किसी को पता नहीं, क्योंकि कंट्रोल का बंदा होगा तो बताएगा।